सो द बिजनेस रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या है कि एक ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स हैं जिसमें आप एक स्पेसिफिक एक्टिविटी और द प्रोग्राम्स को डिफाइन करते हैं और उसको आप एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद क्या है कि रिपोर्ट राइटिंग के अंदर क्या होती है कि एक उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन हैज डिफाइंड द बिजनेस रिपोर्ट। कि ब्रिटिश एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन दी है बिजनेस रिपोर्ट की, और उनके अकॉर्डिंग क्या होती है बिजनेस रिपोर्ट? एक डॉक्यूमेंट होती है, अ डॉक्यूमेंट इन विच अ गिवन प्रॉब्लम इज एग्जामिन्ड for the purpose of conveying information and finding, putting forward ideas and sometimes making recommendations। कि आप किसी प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हैं, फिर उसको एग्जामिन क्यों करते हैं? इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए एग्जामिन करते हैं, और इंफॉर्मेशन डिलीवर क्यों करते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और सम टाइम जो आपके प्रॉब्लम्स को किससे रिलेटेड सजेशंस देने के लिए। It's mean your report is comprises on the three important points: study about the problems, finding about the problems, and recommendation to solve the problems। कि प्रॉब्लम्स को कैसे स्टडी, आप प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, इंक्वायरीज के सोर्स कंसल्टेट करेंगे, देन उससे रिलेटेड आप सजेशन देंगे। अगर आप ये 3 स्टेप्स नहीं करते, आप रिपोर्ट कभी भी कंपोज नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के जो अगर 3 कंपोनेंट्स में से अगर एक कंपोनेंट भी मिसिंग होता है, तो आप बिजनेस रिपोर्ट, यू आर अनएबल टू कंपोज द बिजनेस रिपोर्ट, एंड दैट इज अनएक्सेप्टेबल। अगर आप की स्टडी है प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप यू नो अबाउट योर प्रॉब्लम बट यू डोंट नो अबाउट द सोर्सेज, पर्टिकुलर सोर्सेज के बारे में आपको नहीं पता, आपके कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, आपको उससे रिलेटेड कोई सजेशंस नहीं पता, तो आप जो है रिपोर्ट कंपोज नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया कि रिपोर्ट जो होती है, एक बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है? कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी को, प्रोग्राम्स को आप जो है वो उस पे जो है इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, फिर उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं, एंड देन आप उससे रिलेटेड कंक्लूजन देते हैं। उसके बाद बताया कि अकॉर्डिंग टू द अथोराइज्ड डेफिनेशन, एक एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन ने जो डेफिनेशन दिया रिपोर्ट की, वो क्या है कि जिसमें आप प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हैं। कि क्यों एग्जामिन करते हैं? इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस देने के लिए। उसके बाद आता है कि why we compose the report and what is the scope of the report, कि रिपोर्ट का स्कोप क्या हो सकता है, और उसको क्यों रिपोर्ट बनाई जाती है, और वो किन फील्ड में हमें हेल्प आउट करती है। तो बेटे जो रिपोर्ट होती है, दैट इज जस्ट फॉर द सेव ऑफ टाइम फॉर मेनी एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कोई भी एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, तो वो एक रिपोर्ट्स आप क्यों बनाते हैं? कि अपने टाइम को सेव करने के लिए, दूसरा अपने रैकेट को मेंटेन करने के लिए, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऑथेंटिसिटी को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि जिन ऑर्गेनाइजेशंस के रिकॉर्डेड डाटाज होते हैं, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हम उससे पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ऑथेंटिक है और किस तरह से स्मूथली वर्क कर रही है। दूसरा, अगर हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देखें कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस रिपोर्ट है वो कैसे हेल्प आउट करती है, कि आपकी कम्युनिकेशन के वे होते हैं। एक अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, एम्प्लॉयर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं अपने मैनेजर्स के साथ, अपने अथॉरिटीज के साथ, अपने बॉसेस के साथ कम्युनिकेट करने का एक सोर्स होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। और डाउनवर्ड क्या होती है कि जब आपकी ये जो अथॉरिटीज होती हैं, आपको कोई जो है इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट से जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं, तो दैट इज मेक द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन स्मूथन। उसकी जो रनिंग है उसको स्मूथ करने के लिए और एक पैटर्न फॉर्म में लाने के लिए जो है आप क्या करते हैं, आप बिजनेस रिपोर्ट को कंपोज करते हैं। ये हेल्प आउट करती है। उसके बाद ये जो फर्दर अमेंडमेंट्स होती हैं और प्रोग्रेस में भी हेल्प आउट करती है। लेट्स सपोज कि आपने एक ईयर्स की एक रिपोर्ट बनाई है, उसके अंदर कोई भी जितने भी प्रॉब्लम्स थे आपने उसको रिव्यू किया है, तो नेक्स्ट ईयर्स में आप अपनी जो प्रोग्रेस है या अपनी कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, उनकी आप रेमेडीज कर सकते हैं, आप उनको क्विक बेसिस पे कैसे टैकल किया जा सकता है, उससे रिलेटेड भी आपको इंफॉर्मेशन देने में हेल्प आउट करता है जो आपका डेटा होता है। उसके बाद आ जाती है बात के टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेट एंड द स्टाइल ऑफ द रिपोर्ट
can be grouped or categorized in two main categories. Two main categories हैं आपकी रिपोर्ट की। उसमें क्या होता है कि एक तो आप जो बिजनेस रिपोर्ट है उसमें टू कैटेगरीज आ जाती हैं। एक होती है फॉर्मल रिपोर्ट होती है जिसको हम शॉर्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं, और एक लॉन्ग रिपोर्ट होती है जिसको हम फॉर्मल रिपोर्ट भी बोलते हैं। एंड the question is raises, what is the short report or the informal report and what is the long report or the formal report? कि short report क्या है और long report क्या है? Actually the short report is just in the form of the letter or the memorandum. एक लेटर और मेमोरेंडम की फॉर्म में होती है जो कि इनसाइड द कंपनी जो है फॉल करती है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो आप जो भी रिपोर्ट लिखेंगे वो शॉर्ट रिपोर्ट या इनफॉर्मल रिपोर्ट कहलाएगी। उसमें अब उसके फर्दर फीचर्स क्या हैं शॉर्ट रिपोर्ट के? दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट वी अरेंज फ्रॉम सिंगल पेज टू द सेवरल पेज। एक शॉर्ट फॉर्म में होती है और ऑटोमेटिकली उसका नेम डिनोट कर रहा है कि शॉर्ट फॉर्म में होता है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 पेजेस ओनली। उसके बाद कहते हैं इट इज साइंड एंड डेटेड बाय द राइटर, कि आपका जो एक राइटर होता है नेम जो होता है एट द एंड जब आप एक स्ट्रक्चर में उसको ला रहे होते हैं तो आप एट द एंड जब आप लेटर होता है एप्लीकेशन होता है आप अपने सिग्नेचर मेंशन करते हैं। उसी तरह शॉर्ट रिपोर्ट के अंदर जो राइटर होता है वो अपने सिग्नेचर्स होता है दैट इट इज साइंड एंड डेटेड बाय द राइटर। कि राइटर जो है वो डेट भी मेंशन करता है और सिग्नेचर भी करता है। टू मेक इट क्लियर सब्जेक्ट हेडिंग इज आल्सो गिवन, कि आपके जो उस रिपोर्ट की जो फॉर्मेट है उसका स्ट्रक्चर है उसके इंफॉर्मेशन को क्लियर करने के लिए उसकी जो हेडिंग्स होती हैं वो भी जो होती है गिवन होती है। लेट्स सपोज आपने सब्जेक्ट बताया तो आप सब्जेक्ट को भी मेंशन करते हैं, सब्जेक्ट इट्स मीन यानी टाइटल को भी आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आप प्रोसीजर पे आ गए तो आप प्रोसीजर के जो एक टाइटल है उसको भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप रिकमेंडेशंस पे आ गए तो आप रिकमेंडेशंस के टाइटल को भी मेंशन कर देते हैं। जो रीडर होता है जिसको आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके लिए फिजिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि वो जैसे ही रिपोर्ट पढ़ता है उसको फौरन पता चल जाता है व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इज द टाइटल, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द रेफरेंस, व्हाट इज द कंक्लूजन एंड व्हाट इज द एक्चुअल रिकमेंडेशंस की क्या क्या कौन से जो है उसको चीज़ों को असेस करना और उसको इन्वेस्टिगेट करना आसान हो जाता है। अब क्या होता है कि आपकी जो रिपोर्ट है उसका दैट इज द इनफॉर्मल रिपोर्ट, दैट इज इनफॉर्मल रिपोर्ट इज अ पर्सनल एंड रिलैक्स्ड। ये एक पर्सनल और रिलैक्स्ड होती है जिसमें जो आप फर्स्ट पर्सन है आई वी को मेंशन कर सकते हैं अपनी राइटिंग के अंदर जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, जब आप रिपोर्ट कंपोज कर रहे होते हैं। इट्स मीन आई कलेक्टेड डाटा, वी ऑब्जर्व दैट थिंग। आप इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट रिपोर्ट के अंदर बिकॉज दैट इज इनफॉर्मल रिपोर्ट। उसके बाद आ जाती है शॉर्ट रिपोर्ट के जो सब्जेक्ट मैटर की बात आ जाती है कि उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट जो आता है आपका टर्म ऑफ रेफरेंस आता है, देन आपका प्रोसीजर आता है, देन आपकी फाइंडिंग्स आती है, कंक्लूजन आती है, रिकमेंडेशन आती है। तो तब आपकी एक शॉर्ट रिपोर्ट जो है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कंपोज होती है। टर्म ऑफ रेफरेंस इज द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट एंड स्कोप इज इंडिकेटेड। अब इसके आइडिया को आपको क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एग्जांपल इसकी क्या होगी कि लेट्स सपोज यू वांट टू बिल्ड अप द कैफेटेरिया और द कैंटीन इन द प्रीमिसेस ऑफ योर फैक्ट्री। आप फैक्ट्री में कोई कैंटीन बिल्ड अप करना चाह रहे हैं, कोई आप जो है तो उससे रिलेटेड आप अपने डायरेक्टर मैनेजर को उस पर्टिकुलर फैक्ट्री को अपने लेटर लिखा है, उस लेटर में आपने फर्स्ट जो रिपोर्ट लिखी है उसको आप क्या कहें, कैसे कंपोज करेंगे। इस बिगनिंग में आपका रेफरेंस क्या होगा इन अकॉर्डेंस टू योर दिस लेटर की उन्होंने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की जिससे उन्होंने कहा कि अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस पर रिपोर्ट लिख सकते हैं। आपने उसका रेफरेंस दे दिया कि दिस इज द रेफरेंस एंड अकॉर्डिंग टू योर दिस लेटर वी हैव फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो उससे रिलेटेड हमारा ये डाटा है। तो ये एक टर्म ऑफ रेफरेंस हो गया। प्रोसीजर में आपने क्या लिखा कि इट्स अबाउट द 3 इयर्स की एक्सपीरियंस को आपने अपने मेंशन किया कि 3 इयर्स हो गए हमारी फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय है जो रेशो है वो इंक्रीज हो रही है, तो अभी हमें बैडली रिक्वायर्ड है कैंटीन रिक्वायर्ड है। आप ये दैट इज द फाइंडिंग, दैट इज द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरीज और आल्सो मेंशनड आप प्रोसीजर के अंदर मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाती हैं आपकी फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स में आप ये मेंशन करेंगे कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो जब लंच टाइम होता है या ब्रेक टाइम होता है उनको जो है फैक्ट्री से बाहर जाना पड़ता है, वहां से जाके उनको जो ढेर सारे कॉन्सिक्वेंसेस प्रॉब्लम्स को ट्रबल्स को फेस करना पड़ता है। उसके बाद क्या इफेक्ट होता है उससे आपकी जो फाइंडिंग में जो आपका प्रॉब्लम है एक
उसका सेवेरिटी क्या है और उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि उससे ये होता है कि फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय है वो लेट जो है वो ज्वाइन करते हैं अगेन, और उससे जो है हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आप कंक्लूजन में लेट्स सपोज ये बता दें कि आपकी जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है या सॉरी कैंटीन जो है वो बैडली रिक्वायर्ड है, और ये जो एक दैट इज द नेसेसरी डिजायर, तो इसको फुलफिल करने के लिए आप आपने कंक्लूजन दे दिया। रिकमेंडेशन ये दी आपने कि आप आपका फैक्ट्री के अंदर जो एक लोकेशन स्पेसिफिक बता देंगे कि इस लोकेशन पे हम जो है कैंटीन बिल्ट अप कर सकते हैं, इतने इतने जो एक फाइनेंस के अकॉर्डिंग उसका भी एस्टिमेट जो है आप बता सकते हैं रिकमेंडेशंस के अंदर। उसके बाद आप फूड आइटम्स भी बता सकते हैं कौन कौन से फूड आइटम होने चाहिए, उसको हाइजेनिक होना चाहिए। उसके बाद उसको जो है एक उसकी अमाउंट इतनी मीगर हो कि हर एम्प्लॉय जो है वो जो आसानी से जो है वो रिलैक्स वे में पे कर सके, उसके एक्सपेंडिचर इतने एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए। उसके बाद फूड की क्वालिटीज को देखा जाए। ये सारी आपके रिकमेंडेशंस होगी जिसमें आप सजेस्ट करेंगे अबाउट योर प्रॉब्लम। उसके बाद आ गया आपकी जो है लॉन्ग रिपोर्ट आती है। दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इज कंपैरेटिवली लेंथी। अब लॉन्ग रिपोर्ट है, ये फॉर्मल रिपोर्ट है, और ये शॉर्ट रिपोर्ट से जो होती है वो लेंथी होती है। और इसमें जो क्या होता है कि वहाँ पे एक माइनर प्रॉब्लम को, एक छोटे से प्रॉब्लम को आप डिस्कस करते हैं, लेकिन जो आपकी लॉन्ग रिपोर्ट होती है उसमें आप ढेर सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, और वो एक लेंथी रिपोर्ट होती है। एंड दैट इज एक्चुअली फॉल्ड इन द एग्जीक्यूटिव में फॉल करती है यूजुअली, and it is the result of the intensive investigation. Obviously आपके ढेर सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको एक इंटेंसिव जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो रिक्वायर्ड होगी। दैट इज द इम्पर्सनल स्टाइल। इसमें क्या होता है कि राइटर जो होता है वो अपना स्टाइल इम्पर्सनल रखता है, न्यूट्रल रखता है। दैट इज द राइटर स्ट्राइव टू सबड्यू हिज ओन पर्सनालिटी just because of to maintain the objectivity। एक ऑब्जेक्टिव को मेंटेन करने के लिए या उसको डिलीवर करने के लिए जो राइटर जो है अपनी इम्पर्सनल स्टाइल यूज करता है, यानी फर्स्ट पर्सन यूज नहीं करता, थर्ड पर्सन यूज करता है राइटर। इट्स मीन दैट इज द इन्वेस्टिगेटर्स का वर्ड यूज कर सकता है, इन्वेस्टिगेटर क्लोज दैट, investigator investigates that thing। It's mean that is the impersonal style। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर क्या आता है उसमें, इसमें आ जाती हैं प्रीलिमिनरीज आती हैं। प्रीलिमिनरीज जिस तरह आपका इनफॉर्मल रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन होता है, प्रीलिमिनरीज में आपका इंट्रोडक्शन पैटर्न आ जाता है जिसके अंदर आप कौन कौन से कंटेंट आते हैं। कवर आता है, टाइटल पेज आता है। कवर क्या होता है कि जस्ट लाइक आप लेटर्स देते हैं तो आप एक कवर फॉर्म एक लिफाफा यूज करते हैं जिसमें आप टू जो पर्सन सेंड कर रहा है उसका नेम मेंशन करते हैं, टू जिसको सेंड कर रहे हैं सॉरी उसका नाम मेंशन करते हैं, विद फॉर्म जिससे की तरफ से हो रहा होता है आप उसको मेंशन करते हैं। टाइटल पेज में आप क्या बताएंगे कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम की पे बेस करती है। उसके बाद आप ट्रांसमिटर लेटर में एड्रेस मेंशन करते हैं। साइनॉप्सिस क्या होता है, खुलासा होता है जिसमें आप जो एक डिस्कशन करते हैं या समरी देते हैं अबाउट योर प्रॉब्लम्स। और उसके बाद बॉडी ऑफ रिपोर्ट में क्या आता है, आप जो प्रॉब्लम्स की समरी देते हैं उसको आप डिस्कस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं हर डायमेंशन से। उसके बाद आप उसकी से रिलेटेड कंक्लूजन देते हैं और उससे रिलेटेड सजेशन देते हैं। और सप्लीमेंट क्या होता है, दैट इज द एंड ऑफ योर रिपोर्ट। दैट